हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो प्यारी प्यारी सुबह के साथ आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है चाय बनाने की तैयारियों के साथ। यहाँ पर चारू सोकर उठी थी तो अपने पापा के साथ आई हैं चाय की पत्ती यानी कि जराकुश की पत्तियां तोड़ने के लिए। और नीचे हमने रख दी है चाय बनने के लिए, साथ में अपने हम काम शुरू कर रहे हैं। और जो पहले के काम होते हैं वो तो सारे हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और आज बदली छाई हुई है। तो हमने भी अपने सारे काम निपटा लिए हैं, नहाने के बाद आ गए हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले चाय रख दी है, इधर दूध रख दिया था हमने, साथ में दूध भी गर्म हो जाएगा। और चारू लेकर आई हैं जराकुश की पत्तियां तो वो डाल दी हैं। और उसके बाद चाय के साथ कुछ खाना था। तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, इसी वजह से पापड़ भूनेंगे। कितने छाटा देखिए, इतने मिल पाए। और दोस्तों आज है 22 सितंबर, दिन है रविवार, छुट्टी का दिन है। तो उसी हिसाब से आराम से हमारे सारे काम हो रहे हैं। तो इनके लिए हम पापड़ चिप्स भून देते हैं। इनके लिए क्या, सभी के लिए भून देंगे, क्योंकि बारिश का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, ये जो चिप्स पापड़ ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं चाय के साथ खाने में। और इनको अच्छे से संभाल कर रखो तो ये साल भर अच्छे से चल जाते हैं। तो इसी तरह जब कभी बारिश का मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, तो भून कर खा लिए जाते हैं। और ये हमारी कचरी है। और जब पापड़ चिप्स बनाओ तो ज़्यादा ही बन जाते हैं, जो कि साल भर चलते हैं। तो पापा जी को भी चाय नाश्ता पहुंचा दिया गया है, उसके बाद हम लोग भी पी लेते हैं। वैसे रोज़ तो हम इतने टाइम चाय नहीं पीते हैं, जब हमारा नाश्ता बन जाता है ये लोग चले जाते हैं तब आराम से बैठकर पीते हैं। लेकिन आज थोड़ा जल्दी नहीं है तो आराम से हम भी साथ में चाय पी रहे हैं। और ये लोग भी अब थोड़ी देर में ही नहाएंगे, क्योंकि इनको जाना है खेत देखना है। तो इसी वजह से कह रहे थे वापस आएंगे तब नहाएंगे। तो सभी लोग आ गए हैं खेत पर, साथ में गैया को भी हमारी लेकर आ गए हैं, क्योंकि गैया हमारी खेत में ही बांधी जाती है, सुबह शाम केवल जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर ठीक रहता है, खुला रहता है, हवा भी चलती है। और खेत से घास काट कर गाय को डाल दी जाती है, पानी पिला दिया जाता है। दिन भर में बीच बीच में सभी लोग आते रहते हैं देखने के लिए। और चारू को बकरी बहुत ही प्यारी लगती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो और भी प्यारे लगते हैं। और हमको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ये उनको खिलाती रहती हैं। चलो और दोस्तों जो गांव का सुबह का टाइम होता है ना, बड़ा ही खूबसूरत होता है। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, चारों तरफ लोग अपने अपने खेतों पर काम कर रहे होते हैं, सभी लोग लग जाते हैं। और आज सब्जी थी नहीं घर में, कल बाजार लगेगी तो सब्जी आएंगी, तो इसी वजह से ये सब्जी लेने भी आ गए थे, क्योंकि हमने कहा लेते आना तब खाना बनाएंगे। और वैसे तो डेली इतने टाइम हमारा खाना बनने लगता है, आज थोड़ा सा देर हो जाएगी, जब ये लोग घर जाएंगे तब लेकर जाएंगे। बाबा है इसमें, बाबा है। तो खीरा भी लगा हुआ देखो। खीरा खीरा भिंडी। कहाँ ये कीड़ा? ये कीड़ा नहीं, ये फूल पे बैठते हैं ऐसे। ये फूल को खाया करते हैं, क्योंकि इनको खाना नहीं मिलता ना। दो तीन भिंडी लगी, ज़्यादा भी भिंडी नहीं लगी बिटिया।
और खीरे भी अभी हमारे तैयार हो रहे हैं। और ये मक्का है यानी भुट्टे, तो इसमें कीड़े लग गए हैं, तो ये कह रहे थे शाम को जब आएंगे तब दवा डालेंगे, अभी तो दवा लेकर भी नहीं आए थे। तो ये होता है जब फसल तैयार होने लगती है तब उसमें कुछ होने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और ये देखिए कितने बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं, पूरा भुट्टा ही ये बर्बाद हो गया है। और इसको तोड़ के फेंक दिए हैं। उसके बाद दूसरा भुट्टा यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह कई भुट्टों में कीड़े लग गए हैं, तो अब इसमें फिर से दवा डालेंगे। हाँ दानी बता। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भुट्टों में दाने पड़ जाएंगे तो आराम से भून कर खाएंगे, लेकिन लगता है इस बार जो है भुट्टे खाने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये हैं तरोई के पौधे, तो तरोई भी तोड़ लेंगे यानी सब्जी। और खेतों में सब्जियां होती हैं तो ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं बनाने के लिए। वैसे तो शाम को ही सब्जियां आ जाती खेत से घर पर, लेकिन आज छुट्टी थी तो वही सुबह सुबह कह रहे थे हम ले आएंगे। तोड़ना है। वो देखो तुम्हारे ऊपर एक लगी। पकड़ ले जाओ, पकड़ ले जाओ, खींचो कस के, झोला तो पकड़ लो। टूट गई, टूट गई। ये तो पापा मेरे लिए और है। मेरे लिए और है। वो मोटी है। मोटी है तो छोटी है। आई। एक लड़की गिर गई। वो देखो, ये देखो तुम्हारे ऊपर ही तो है, ये देखो, वो देखो, तोड़ 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 कस के, ऐसा हम पकड़े तुम खींचो, देखिए ताकत लगाती हो, देखिए ताकत लगा दी। गिर गई, गिर गई, तोड़ लिया। अरे जैसे फूल लग रहा है वो। क्या झूला में बैठेंगे। कहाँ झूला? वो देखा, ये झूला नहीं, ये तरोई के पौधे हैं। झूला पर बैठना है। आप उससे पकड़ लो, हम देखना क्या करेंगे। नहीं बैठ पाई मैं ना, हम पकड़ लो। और खेत में इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया था, तो उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद, क्योंकि संडे का ही दिन मिलता है ये सारी देख रेख करने के लिए, अब शाम को कह रहे थे आएंगे तब दवा डालेंगे जिन पौधों में कीड़े लगे हैं। और हमारे कई दोस्त हैं जिनको हमारे गांव का, हमारे खेतों का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है, वो लोग कमेंट में बताते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं तो उन लोगों को हमारे यहाँ के गाँव और खेत देखकर उनको अपने गाँव और खेत की याद आ जाती है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद ये लोग आ गए थे घर। अब हम फटाफट से तैयारी करते हैं खाना बनाने की। और साथ में चारू ये देखिए छोटा सा भुट्टा भी लेकर आई है, कह रही थी दाने होंगे तो हम भुनवा लेंगे, लेकिन उसमें दाने ही नहीं थे। और पता नहीं क्या हुआ, आज जब से हम सुबह उठे हैं सारे काम तो बराबर हम करें, लेकिन हमारी आंखों में हल्की सी स्वेलिंग भी है और आंखें जैसे खुल ही नहीं रही हैं, सुस्त सा शरीर लग रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद यहाँ पर हमने सब्जी छोंक दी है, फटाफट से दाल चावल रोटी बना लेते हैं, खाना बना के तैयार कर देते हैं, क्योंकि आज ढेर सारे कपड़े धोने हैं। कपड़ों को हमने भिगो दिया है अच्छे से। और संडे का जो दिन होता है वो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जी छोंक दी है, आटा लगा लेते हैं। और चारू को खानी थी ये जो मोटे वाले ब्रेड होते हैं ना, वो खानी थी, तो वही ननद जी इनके लिए तल दे रही हैं। और उसके बाद हमने दाल चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, पहले दाल बना ली है उसके बाद चावल रख दिए हैं। और तभी अचानक आ गया था भाई का फ़ोन, और जो बात उसने बताई तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। थोड़ा सा हमको इस चीज़ का भी था कि ये भी हो सकता है। और आज इतने सालों के बाद हमारी मम्मी आ रही है हमारे घर, और वो भी अचानक से, क्योंकि ना तो हमको शाम को किसी ने बताया, सुबह वही तैयारी अचानक से मम्मी ने की, आज जाना है क्योंकि आज छुट्टी रहती है, तो भाई की भी छुट्टी थी, तो वही कह रही थी आज हमको दिखा लाओ चल के बिटिया को, क्योंकि बिटिया जब से बीमार थी, मम्मी भी वहाँ पर बीमार थी, रक्षाबंधन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। आओ बाबू, क्या आओ शर्मिंदी।
बुला रहे, आओ आओ आओ। तब तक आते हैं, हम बताया था हम गेट खोलने जाएंगे, मेरे मामा आएंगे तो गेट कौन खोलेगा? की का है? और यहाँ पर हमारी मम्मी और हमारे भाई आ चुके हैं। और जब आपके ससुराल में मायके से आपकी मम्मी या भाई आते हैं तो सच में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सुबह आप लोगों को बता रहे थे कि थोड़ा सा हमारी तबीयत कम ठीक लग रही थी, लेकिन अब हम चकाचक हो गए हैं। और चारू नानी और मामा को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी, तो अंदर चली गई हैं कमरे में। तो वही मम्मी बुला रही थी कि इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं और तुम शर्म के मारे जो है अंदर चली जा रही हो। और जब चारू बीमार हुई थी तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो खुद परेशान थी, बीमार थी, इसी वजह से नहीं आ पा रही थी और तब से हम जा भी नहीं पाए थे। और हम तो अपने डेली जैसे काम करते वैसे कर रहे थे। ये देखिए, बिल्कुल भी हमने बाल वाल भी कुछ भी नहीं बांधे थे, बस जैसे काम कर रहे थे वैसे काम कर रहे थे। और जैसे ही फ़ोन आया कि हम लोग निकल रहे हैं तो फटाफट से हमने सारे काम निपटाए हैं। और जब कोई अचानक बता देता है कि हम आ रहे हैं तो खुशी तो होती है, खुशी के साथ पता नहीं क्यों घबराहट सी होने लगती है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। और हमारी मम्मी कई सालों के बाद आई है, यानी जब चारू हुई थी हॉस्पिटल से, जब हम घर आए थे तब मम्मी आई थी, सिर्फ 2-3 घंटों के लिए बस। उसके बाद से मम्मी कभी भी नहीं आई है। और ये देखिए इनके दामाद जी इनको जबरदस्ती खिला रहे हैं। और आप लोगों को अभी बताएंगे मम्मी कुछ खा क्यों नहीं रही है, आगे आप लोगों को बताते। मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पर चारू, पहले तो चारू को अच्छे से खिला रही हैं, चारू भी गोदी में बैठी हैं। और भाई चाहे दादा दादी का प्यार हो या नानी नाना का प्यार हो, बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चों के लिए बहुत ही अधिक होता है और जान से प्यारे होते हैं। इतने सारे नातिन नातिन हैं, मम्मी सबको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और बच्चे भी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा हिल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने चाय रख दी थी, क्योंकि चाय हमारी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चाय बना देते हैं, साथ में बना देते हैं बैंगन के पकौड़े और प्याज के पकौड़े। तो हमने कहा सब लोग चाय के साथ खा लेंगे। और जल्दी जल्दी में हमसे जो बन पा रहा था हम लगे हुए थे, मतलब हड़बड़ाहट भी साथ में होती जा रही है। और पापा जी सुबह ही खेत पर चले गए थे, तो वही देवर जी गए हैं बुलाने के लिए। और आते ही पापा जी पहले नहाएंगे, उसके बाद जो है बैठेंगे साथ में। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा जो है हाल चाल पूछ लिया, उसके बाद जा रहे हैं नहाने के लिए। तब तक हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। कपड़े हमारे अभी भी भीग रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हमको पता नहीं था, वरना जल्दी से सारे कामों को निपटा लेते या कल शाम से ही लग जाते सारे कामों को निपटाने में। तो सारे काम हमारे पड़े हुए थे। और ये तो कहिए चारू के पापा नहाने जा रहे, तो चारू को भी नहला दिया था, वरना अभी थोड़ी देर में हम चारू को नहलाते अच्छे से। और दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि जब कुछ अचानक से होता है तो खुशी तो होती है, खुशी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आप लोग चेहरे से देख सकते हैं। सुबह तो एकदम उतरा उतरा समूह हमारा था, लेकिन उसके साथ घबराहट भी होने लगती है और फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। और ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे पास कई कमेंट भी आते हैं कि आपकी दीदी आपके घर नहीं आती, आपकी मम्मी आपके घर नहीं आती हैं। तो आप लोगों को बता दें कि दीदी भी हमारे घर आती हैं, मम्मी भी हमारे घर आती है, लेकिन जब कुछ वैसा काम होता है तभी सभी लोग आ पाते हैं। मम्मी तो हमने बताया जब चारू हुई थी तब से नहीं आई हैं। कोई काम कोई कार्यक्रम होता है तो भाई लोग आ जाते हैं, बहन आ जाती हैं। और चारू के मुंडन में, चारू के जब हुए थे जितने भी कार्यक्रम हुए थे उनमें सब लोग आए थे, दीदी भी आई थी, भाई भी आए थे, बहन भी आई थी, तो सभी लोग आते। देख सब दिखा दो, क्या क्या है, खोल के दिखा दो, सब दिखा दो खोल के। बहुत, हाँ दुनिया खेला लगाते हैं क्या, लगाते हैं 30 साल का रखे हैं वो, ये देखो जाती क्या को पहन दे, को पहन बुआ पहन देती है, बुआ पहन देती है।
अलमारी नहीं कब दिया रखे हैं के वो तो है, वो तो कपड़े रहते हैं, ये नहीं है। कपड़े रखे ये नहीं है। और चारू एक एक चीज निकालकर नानी और मामा को दिखा रही है। चारू तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और बच्चे होते हैं कितना भी दूर रहे अपने ननिहाल से, लेकिन नानी मामा के नाम से ही खुश हो जाते हैं। वहाँ जाने के नाम से, या तो वहाँ से कोई आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर चाय तैयार हो चुकी है, साथ में पकौड़ी, नमकीन, बिस्किट। पापा जी भी आ चुके हैं। ये देखिए पापा जी मम्मी को कैसे खिला रहे हैं। नहीं कुछो नहीं खान पानी नहीं पिए नहीं काटी ना खाए बे जो कुछ नहीं पकौड़ी ले लो खा लो बस समझी खार अरे ये सब चला के खइयो न पियो पानी नहीं पिए मीठो नहीं खाए नहीं काटी ना खाए गाड़े ये क्या है बढ़िया आज के भाई खिला दे अरे ये सब चला के कहां न खाए बिटिया के न खइयो को न पियो तो पकौड़ी खाओगी? बिट्टू जी हाँ पानी पियो। अब बेटा आओ लो ये लो ये पकौड़ी खा लो पकौड़ी नमकीन बिस्किट खा लो। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इतना सारा कुछ हमने किया, लेकिन हमारी मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया। आप लोग सोच रहे होंगे शायद बेटियों के घर का नहीं खाती होंगी, तो ये बात नहीं है। बात है पितरपक्ष चल रहे हैं, और उस बार भी मम्मी आई थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, और इस बार जब आई हैं तो पितरपक्ष चल रहा है। इसी वजह से कह रही थी जब अच्छे दिनों में आएंगे तब भले कुछ खाएं, आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी मान्यता है। पहले ज़माने में लोग ऐसा मानते थे, अब तो खैर बहुत ही कम लोग मानते हैं, लेकिन मम्मी कह रही थी बस इसी वजह से नहीं खाएंगे। तो हमारी सारी मेहनत जो है ऐसे ही रहेगी, कितने मन से बनाया था हमने। और यही सब होता कहती हम पहले बता देते, लेकिन हमारा चारू को देखने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था काफ़ी दिनों से। अब वो थोड़ा सा ठीक हो गई, उनकी भी दवा अभी भी चल रही है, दवा बराबर उनकी चल रही है, तो लेकिन फिर भी वो आ गई हैं चारू को देखने के लिए, चारू से मिलने के लिए। और अब इतनी दूर का सफ़र है, आप लोगों को बताया है कि हमारे मायके से ससुराल का सफ़र काफ़ी लंबा है, तो हम लोग जाते हैं तो थक जाते हैं, और वो भी इतनी दूर से आई हैं और कुछ खा भी नहीं रहे, तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और यही लग रहा है इससे अच्छा तो ना आती तो ठीक रहता, जब अच्छे दिन होते तब आती। लेकिन चलिए, उनका मन था अपनी नातिन को देखने का, तो आ गई हैं। तो वही हमने कहा लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि बैठे बैठे जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इतने दूर के सफ़र में। और हमारी मम्मी नहीं है, यानी सासू मम्मी नहीं है। अगर दोनों लोग होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, आप लोगों को हमारी दोनों मम्मियाँ देखने को मिलती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। हमारे पैर एक जगह पर टिक ही नहीं रहे थे, बस इधर उधर हो रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।